ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है। ज़िंदगी में मतलब जो सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। मेरे साथ तो 100% ये पूरा नहीं होता। सोचा हुआ काम कभी नहीं पूरा होता। जो नहीं सोचती हूँ वो हो जाता है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी शाम के 5 या 6 बजे हैं, तो मैंने सोचा कि फटाफट मायरा सो के अभी उठी थी, थोड़ी देर पहले उठी, थोड़ी देर खेली, तो मैंने सोचा फटाफट चोटी कर लेती हूँ, थोड़ा मायरा को भी तैयार कर लेती हूँ। देखो मायरा भी मस्ती कर रही है मेरे साथ, तो मायरा को सोचा थोड़ा तैयार कर लेती हूँ, झाड़ू निकाल लेती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद मैं कपड़े ले आती हूँ, क्योंकि इसके पापा का भी आने का टाइम होने वाला है, क्योंकि 7 बजे तक, 7:30 बजे तक आ जाते हैं। तो फिर वो बिस्तर गंदा रहेगा तो फिर मुझे वो चिल्लाएंगे कि हाँ बिस्तर तुमने सही नहीं किया। और पता है बच्चे रहते तो गंदा हो ही जाता है यार, कितनी बार भी साफ़ करो बच्चे कर ही देते हैं। तो ये फटाफट मेरे को रेडी कर रही हूँ। तो ये बोलते हैं ना, शौक़ और सपने अगर खुद के पैसे से अगर आप पूरे करते हो ना, तो उसकी बात ही कुछ होता है, सो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और कभी भी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो मैंने मतलब जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मतलब 12वीं के बाद मैं जॉब करने लग गई थी, तब से मैं समझ गई थी कि अगर शौक़ पूरे करना है तो खुद के पैसे से करो, तो उसका बात ही कुछ अलग होती है। जब अपन खुद कमाते हैं ना, तब अपन को पैसे की वैल्यू समझ में आती है। पहले भी मैं भी मतलब कि शादी के पहले भी मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी मुझे ये दिला दो। जब ऐसा रहता है ना, उस टाइम मतलब कुछ समझ में आता ही नहीं है। जैसे अपने फ्रेंड के पास कोई अच्छी स्थिति से परिस्थिति है, जिसके घर की कंडीशन अच्छी रहती है, तो उसके पास हर चीज़ होता है। लेकिन अपन लोग भी ऐसा रहता है ना कि उसके पास है तो अपने पास क्यों नहीं। फिर अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी हमको भी दिलाओ, वो उसके पास ऐसे ड्रेस है तो हमको भी ऐसे ड्रेस दिलाओ। तो मैं उस टाइम नहीं समझती थी, लेकिन आज मैं एक बच्चे की माँ बनी और आज मेरी शादी हुई ना, तब मुझे समझ में आ रहा है। जब मुझे घर चलाना पड़ता है ना, तब मुझे समझ में आ रहा है यार पैसे की वैल्यू क्या है। उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आता। वैसे तो हम 3 बहनें हैं और 1 भाई है। वैसे तो 4 बहनें थी और 1 भाई है, बट चौथी नंबर वाली जो मेरी बहन है ना, वो शांत हो गई थी 1-2 महीने में। तो 3 बहन और 1 भाई है। और वैसे मेरे पापा उस टाइम ना अकेले ही जॉब करते थे, और पापा भी बेचारे मजदूरी ही करते थे। कोई अच्छी जॉब नहीं थी उनकी भी, कि वो कोई ऑफिस में 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। इतना नहीं, बेचारे 10 हज़ार रुपये महीने ही कमाते थे। उसमें भी 4 लोगों का मतलब 6 लोगों का खाना पीना, और प्लस हम 4 बहन भाई को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। फिर बताओ बेचारे मेरे पापा बेचारे पढ़ाएंगे कि या शौक़ पूरे करेंगे या खाने को लाएंगे। तो वैसी स्थिति हो जाती थी। लेकिन उस टाइम नहीं समझ में आता, सबके साथ होता है यार। जो एक एज होती है ना, जब खुद को करना पड़ता है तब पता चलता है। इसलिए बोलते हैं माँ बाप की, जब तुम पैसे कमाओगे ना, जब हमारी एज में आओगे ना, तो जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे जब बच्चे होंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। सही में अब मुझे पता चल रहा है वो सब चीज़ें, अब मुझे पता चल रही हैं। तो मतलब मेरे मम्मी पापा वैसे तो हमारा खुद का यहाँ इंदौर में मकान है। अगर खुद का मकान नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ रहते भी नहीं, गाँव में ही हमको जाना पड़ता। और वैसे तो हमारा गांव में भी घर है, बट मेरे पापा शुरू से ही बाहर रहे, मतलब इंदौर में रहे हैं। तो फिर इंदौर में हम लोग भी थोड़े टाइम पे रहे थे। फिर उसके बाद मेरी दादी की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, तो हम लोग गांव चले गए थे। फिर गांव से आने के बाद हम लोग थोड़े से बड़े हो गए थे, 3-4 साल बाद फिर हम इन लोग इंदौर आ गए। पापा ने फिर बुला लिया था, क्योंकि पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। पापा ने फिर बुला लिया हम लोगों को। लेकिन फिर लोग मोहल्ले वाले सब लोग पापा को ताने मारते थे। जब जिनकी 3 लड़कियाँ होती, गाँव में भी ऐसी ही है, जिनकी 3 लड़कियाँ होती हैं ना, या 4 लड़कियाँ होती हैं, सिर्फ लड़कियाँ होते हैं, उनको ताने ज़्यादा मारते हैं कि इनको पढ़ाएंगे कि इनकी शादी कैसे करेंगे। वैसे अगर जो यूपी वाला होगा ना, वही समझ सकता है कि जिनकी लड़कियां होती है, यूपी में दहेज का इतना चलता है कि अगर गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा ना, तो बिना गाड़ी के बेचारे उनकी शादी नहीं होती उनकी लड़कियों की। अगर लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है ना, तब भी शादी नहीं होगी। उनको पढ़ी लिखी कुछ ज़्यादा दहेज तो देना ही पड़ता गाँव में। हमारे यूपी साइड तो ऐसा चलता है ज़्यादा कि अगर लड़की पढ़ी नहीं है, मेरी खुद बड़ी मम्मी की लड़की बिल्कुल पढ़ी नहीं, उनको भी गाड़ी देना ही पड़े। और मेरी मौसी खुद नहीं पढ़ी, उनको भी गाड़ी देना पड़े। मतलब थोड़ी जो पढ़ी लिखी रहती हैं तो थोड़ी सी उनकी शादी हो जाती, इतनी मुश्किल नहीं होती है। जिनकी लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो थोड़े से उनका दहेज ज़्यादा देना पड़ता है। बट गांव में, हमारे गांव यूपी साइड में ऐसा है, कंपलसरी है कि आपको बाइक देना है तो देना है। और गांव में तो ऐसा है, अगर लड़कियां बोल देगा ना लड़के वाले कि क्या बोलते हैं, हमको बाइक नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, तो पैसे भी चढ़ाना पड़ते हैं। ऐसा है वहाँ पे। तो इसलिए मेरे पापा को सब लोग गाँव में भी, बुआ वगैरह सब लोग ताने मारते हैं, अरे इनकी 3-3 लड़कियाँ हैं। और मेरे पापा का नाम लेके बोलेंगे इनके तो सिर के बाल झड़ जाएंगे, ऐसा बोलते थे पापा। बोलते और वैसे भी ये सब ऐसा बोलते हैं, बट भगवान जो भेजते हैं ना, सब अपना अपना नसीब लेकर ही आते हैं। क्या शादी नहीं होती, क्या वो भूखे मरते हैं वो बच्चे उन जिनकी लड़कियां होती हैं, क्या वो खाने मतलब उनके माँ बाप उनको खिला नहीं पाते, उनकी शादी नहीं करा पाती। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना अपना नसीब लेकर आते हैं। तो गाइस बस ये हमें मायरा के साथ में मस्ती कर रही हूँ। आप बातों बातों में आप लोगों को बताने भूल गई कि ये देखो वीडियो एंड